हेलो फ्रेंड्स, आज का थोड़ा वीडियो अलग होगा। इसमें मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। आज की वीडियो में मेरे पास कोई लाइव स्टूडेंट्स नहीं है। ये लाइव स्टूडेंट्स होने के साथ तो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जब आपके सामने कोई बैठा होता है जो सीखना चाहता है तो फिर बातचीत आराम से होती है, अपने आप निकलती है। लेकिन जब इमेजिनरी फ्रेंड्स से बात करनी होती है, जैसे मैं हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स जो ये वीडियो बनने के बाद देखेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल मैं महसूस कर रहा हूँ। ये पहली बार मैं बना रहा हूँ ऐसा। आज तक मैंने ऑनलाइन फ्रेंड्स के लिए बिना स्टूडेंट्स का कोई वीडियो बनाया नहीं है, इसलिए थोड़ा चेंज आएगा। आप अपनी जो भी सजेशंस होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी को, रिच डैड पुअर डैड में। इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ा सकूं, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, पैसे के रूल्स कैसे चेंज होते हैं, लोग बदलते हैं। दुनिया में जो बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं, बड़े बड़े बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, वो लोग रुपए पैसे के नियम कानून समय समय पर बदलते रहते हैं। उससे हर कोई अफेक्ट होता है। ज़्यादातर लोग, जो लोग उसको बनाते हैं, उनको तो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको तो बहुत नेगेटिवली और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट होता है। ये रूल्स हमको जब पता चलते हैं तो पहले शुरू में गुस्सा आएगा कि अरे कैसे लोगों ने कर दिया हमको, लेकिन हम है ही नहीं। जब रूल्स बन रहे थे तो हम वहाँ नहीं थे। तो हमको क्या फ़ायदा इन रूल्स को जान के? जानकारी हमेशा पावर लाती है। छोटी से छोटी जानकारी भी। आप एक मरीज़ हैं, आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने दवा लिख कर दे दिया, आपको मालूम पड़ गया कि ये बीमारी में ये दवाई काम करती है। हो सकता है हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही रॉबर्ट कियोसाकी ने जो जानकारी दी है रुपए पैसे के बारे में, ये आपके काम आ सकती है। लेकिन इसके पहले कि आप इस जानकारी को यूज़ करें, मेरी सलाह ये है, दुनिया में किसी भी जानकारी को एज इट इज़ सही न मान लें और गलत भी न मान लें। वो जानकारी है, किसी ने उसको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ में से निकाल के आपको निचोड़ दिया है। वो निचोड़ उसकी लाइफ का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन उस निचोड़ को आप कैसे यूज़ कर पाओगे? पहली बार जब कोई आपको जानकारी मिलती है, पहली बार आपको मालूम पड़ता है कि यार रोटी जब बनानी है तो उसके लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, तावा चाहिए, गर्मी चाहिए। आप जब उसको यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली रोटी तब खूबसूरत फुल्के जैसी बन जाएगी। उसमें ढेर सारी मिस्टेक्स होंगे। जब मैंने पहली रोटी बनाई थी तो मुझे तो आटा सानने नहीं आता था। आटा ही सानने में आपको 30, 40, 50 लग जाएंगे, बार लग जाएंगे। फिर रोटी जलेगी, रोटी आड़ी तिरछी बनेगी। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में भी है। ब्लाइंडली रॉबर्ट कियोसाकी ने बोल दिया कि ये सही है, रुपए पैसे इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़मीन जायदाद में। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर के ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट कर दीजिए। उनकी उंगली पकड़ के नहीं चलना है, उनको मैप की तरह यूज़ करना है। बार बार चलना है, बार बार देखना है, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को अगर फेल हो गया, इसका मतलब ये कि या तो उस नॉलेज में कोई कमी है, या तो मेरे उस नॉलेज को समझने में कोई कमी है। ठीक? तो किसी भी नॉलेज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकली बार बार यूज़ करना है। जैसे साइकिल को यूज़ करते हैं, पहली बार चलाते हैं तो बहुत बार साइकिल में खराबी होती है, बहुत बार साइकिल चलाने वाले को नहीं पता होता है। ठीक? लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप उस नॉलेज को और बेहतर बनाने के लिए अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं। ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ मनी हैव चेंज्ड। रुपए पैसे के जो नियम हैं बदल गए हैं। ज़्यादातर जो बातें रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई हैं वो अमेरिका के हिसाब से बताई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह पर रूल्स वैसे ही होते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर भी लागू होता है। कियोसाकी बता रहे हैं कि 1971 में, रिच डैड पुअर डैड किताब में, कि 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन टुक अस ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। प्रेसिडेंट ने एक नया कानून बनाया कि रुपए पैसे को गोल्ड के स्टैंडर्ड से अलग हटाओ। आपने सुना होगा ना कि करेंसी जो रुपए पैसे होते हैं उसके साथ सोना भी कैलकुलेट किया जाता है, किस देश के पास कितना सोना है। तो मुझे पता नहीं कितनी बात सच है, लेकिन इनके हिसाब से 1971 में गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट निक्सन ने ये हटा दिया था। दिस वॉज अ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी दैट चेंज्ड द रूल्स ऑफ मनी। ये बहुत ही ख़राब पॉलिसी थी और इसकी वजह से रुपए पैसे का नियम बदल गया। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल चेंज इन द हिस्ट्री of the world, yet few people are aware of this change and its effect on the world economy today. ये बहुत बड़ा चेंज था
बहुत ही कम लोगों को पता है, हमारी किताबों में तो कभी डाला ही नहीं गया आज तक, इकोनॉमिक्स में भी नहीं डाला गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है. One of the reasons so many people are struggling financially today is because of Nixon's actions. निक्सन ने जो किया, क्यों किया, सही किया, गलत किया, इस पे हम नहीं जा रहे हैं. उन्होंने एक एक्शन लिया और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हम सब उससे हमेशा हमेशा के लिए अफेक्टेड हो गए हैं. 1971 the US dollar died because it has no longer money, it became a currency. अगर सोने से उसका ताल्लुक हटा दिया गया तो जो करेंसी थी, जो नोट छपे थे डॉलर्स, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई. अब वो मनी नहीं रह गया, अब वो करेंसी हो गया. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी. करेंसी और मनी, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. द वर्ड करेंसी वर्ड कहाँ से आती है? कम्स फ्रॉम द वर्ड करंट, बिजली. करंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ. हमारे एक अंकल हैं जो एक ऐसी एनटीपीसी में नौकरी करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली बनाती है. देश का जो 1/4 बिजली है वो वही बनाते हैं. वो बता रहे थे कि उनका जो प्रोडक्ट है, बिजली जो बनाते हैं वो लोग कोयले से बनाते हैं और हाइड्रोलिक से बनाते हैं. इस प्रोडक्ट में एक बड़ी ख़ास प्रॉब्लम है. इसको उनको बेचना ही बेचना है. अगर वो इसको नहीं बेचें, मैंने उनसे पूछा था कि सर ये बिजली चोरी होती है, उसको रोकते क्यों नहीं? तो बोलते हैं क्योंकि इसको अगर लोग यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ करते हैं तो भी वेस्ट हो जाती है. इसका मतलब ये है कि बिजली एक ऐसी चीज़ है, इसको ट्रैवल करते रहना पड़ेगा. उसको आप कहीं बचा के रख नहीं सकते. जैसे आप कोई और सामान रख सकते हैं, सोना चांदी वगैरह वगैरह जो रख सकते हैं, इसको आप बचा के नहीं रख सकते. तो पैसे के बारे में कहते हैं कि जो करेंसी वर्ड आया है, करंट से आया है. लाइक इलेक्ट्रिकल करंट और या तो ओशनिक करंट, जो समुद्र में करंट होते हैं वो भी. द वर्ड मीन्स मूवमेंट. करंट का मतलब होता है मूवमेंट. In overly simple terms, the currency needs to keep moving. अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो करेंसी को मूव करते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में चलना पड़ेगा. इफ इट स्टॉप्स मूविंग, अगर ये मूव करना बंद कर देता है, इट रैपिडली लूजेस वैल्यू. उसकी वैल्यू धीमी बहुत जल्दी गिर जाती है. इफ द लॉस ऑफ वैल्यू इज टू ग्रेट, लेकिन अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाती है, पीपल स्टॉप एक्सेप्टिंग इट. उसको लोग लेते ही नहीं है भाई. बहुत से देशों में आपने देखा होगा जहाँ पर करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई. गड्डियाँ 100 रुपए की, 200, 500, 1000 रुपए की गड्डियाँ लोग देते हैं, लोग लेते ही नहीं हैं. एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए एक देश में मुझे याद है, वो लोग अटैची भर के गड्डियाँ लेकर गए थे. उसकी करेंसी की वैल्यू 0 हो गई थी. इफ पीपल स्टॉप एक्सेप्टिंग इट, द वैल्यू ऑफ द करेंसी प्लमेट्स टू 0. और लोग अगर लेना बंद कर देंगे तो करेंसी की वैल्यू 0 है. 1971 के बाद जब निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया था, द US डॉलर बिगैन मूविंग टू 0. US डॉलर की जो कीमत थी, वो जो भी कीमत थी, उससे धीमे धीमे कम होते होते 0 पे आ गई. हिस्टोरिकली, इतिहास में, ऑल करेंसीज इवेंचुअली गो टू 0. इसको ध्यान से समझ लीजिए कि जितनी भी करेंसीज हैं, जो भी जहाँ पर भी कमा रहा है, उसकी वैल्यू धीमे धीमे 0 हो जाएगी. ये जानकारी रखिएगा. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसे को फेंक दीजिए आज जाकर के. जानकारी रखिए, प्रैक्टिकली यूज़ करना है, अभी नहीं, तुरंत, आज नहीं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है 10 साल में उसको आप यूज़ करें. Eventually, all currencies go to 0. Through our history, the government has printed currencies. इतिहास में बहुत सी गवर्नमेंट्स ने अलग अलग करेंसीज प्रिंट की है. वॉर के समय, during the Revolutionary War, the US government printed a currency known as Continental. ये मुझे नहीं पता था, मुझे रॉबर्ट क्यूसॉ की किताब से पहली बार मालूम पड़ा था. एक खास करेंसी प्रिंट की गई थी, इसका नाम था कॉन्टिनेंटल. It was no longer before the currency went to 0. It was not long before this currency went to 0. बहुत टाइम लिया, बहुत फटाफट वो करेंसी खत्म ही हो गई. देखिए आज हम आप उसके बारे में जानते भी नहीं है. वर्ल्ड वॉर 1 जिस समय हुआ था, जर्मनी ने, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, द जर्मन गवर्नमेंट प्रिंटेड करेंसीज इन होप ऑफ पेइंग बिल्स. भाई हर किसी को बिजली का बिल करना है, सामान खरीदना है, तो उसके लिए उन्होंने करेंसी छापी. लेकिन हुआ क्या? Inflation exploded and the German middle class had its saving wiped out. पूरी जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, कमाती थी, बैंक में पैसा रखती थी. मैंने कमाया, सेव किया, 10 लाख रुपए इकट्ठा करके बैंक में रख दिए. उसकी कीमत कैसे 0 हो गई? गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए प्रिंट कर दिए. अब जो सामान 10 लाख में मिलता, उस सामान के लिए मार्केट में 20 लाख रुपए है. तो आपके सामान की, आपके पैसे की कीमत आधी हो गई.
मिडिल क्लास ने जो बैंक में पैसे रखे थे, बैंक में रखे रखे उसकी कीमत आधी हो गई। इन्फ्लेशन बहुत महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई। 1933 फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्रोक इतनी करीब हो गई थी कि लोगों ने, जर्मन पीपल इलेक्टेड, किसको इलेक्ट किया पता है उस समय चीज़ों को ठीक करने के लिए? एडोल्फ हिटलर। आज हम सब हंसेंगे इस बात पर, लेकिन उस समय हम ही आप जैसे लोगों ने उनको चूज किया था। किस लिए? ताकि टू इन पावर, टू होप, इन द होप दैट ही वुड सॉल्व देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उनको उम्मीद थी कि क्या पता हिटलर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप सब जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया। 1933 फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बहुत फेमस आदमी है, यूएस के प्रेसिडेंट थे, बायोग्राफी पढ़ी मेरे पास। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बनाया टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मनी ऑफ अमेरिकन पीपल। लोगों की जो प्रॉब्लम है, सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। Although very popular, Social Security and Medicare are financial disasters about to erupt in a massive financial problem. ठीक है, अभी तो सबके पास सोशल सिक्योरिटी है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कह रहे हैं कि भविष्य में फटेगी, जैसे हिटलर की बात बाद में भविष्य में निकल के आई। इफ द यूएस गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर फनी मनी, जो पैसे छाप रहे हैं बिना किसी तकाजे के, बिना किसी वैल्यू के, कोई तो स्टैंड वजह होना चाहिए छापने का कि मुझे पैसे छापने तो छाप ले। ऐसा तो कोई घर, किसी के घर में कोई भी छाप ले, आप उसको फेक मनी बोलते हैं। अगर कोई इंसान अपने घर पे करेंसी छापता है तो उसको हम बोलते हैं जाली नोट। उसकी कीमत क्यों नहीं है? एकदम डिट्टो वैसा ही नोट छाप दे, उसकी फिर भी कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी मापक से है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नोट छापे जाते हैं, वो अमाउंट डिसाइड किया जाता है गोल्ड के हिसाब से पुराने ज़माने में। तो इसको ये बोल रहे हैं कि अगर इसके बिना किसी मापक के, बिना किसी स्टैंडर्ड के आप छापते हैं तो उसको फनी मनी, गवर्नमेंट छापता है तो उसको फनी मनी बोल रहे हैं रॉबर्ट किशोरी, कि बड़ा मजाक है ये। दैट इज करेंसी टू सॉल्व दोज मैसिव प्रॉब्लम्स। द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर विल डाई फास्टर एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विल गेट बिगर। जैसे जैसे गवर्नमेंट छापती जाएगी। $700 बिलियन छापे गए थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी, आप देखिएगा, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। जब क्राइसिस आई थी 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब तो जैसे जैसे नोट छपते जाएंगे वैसे वैसे आपके पैसे की कीमत गिरती जाएगी। डॉलर्स की बात हो रही है, लेकिन रुपए उससे बहुत दूर नहीं है। एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम विल गेट बिगर। और इससे आपकी देश की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। दिस इज नॉट इन फ्यूचर, कोई भविष्य में नहीं आने वाला है। इट इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी आपके जीते जी चल रहा है दुनिया में। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, द यूएस डॉलर्स हैज लॉस्ट 13.2% ऑफ इट्स परचेजिंग पावर सिंस जॉर्ज डब्ल्यू बुश टुक ऑफिस इन 2001। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब ऑफिस में आए थे, डॉलर्स की कीमत 13.2% खत्म हो गई, कम हो गई। ये कैसा है पता है? ये ऐसे ही है जैसे आपने घर में सोना लेकर आए, रखा तिजोरी में रखा या बैंक में रखा, आपको पता है कि उसमें 100 ग्राम सोना है, लेकिन आप मान पड़ा 10 साल बाद जाकर उस सोने को निकालते हैं तो 100 ग्राम की बजाय अब उसमें 90 ग्राम है या 97 ग्राम से 13 ग्राम कहाँ चला गया? कीड़ा खा गया, पब्लिक ने चोरी कर लिया। रुपए पैसे के साथ यही होता है। Nixon's change in the US dollar is one of the reasons so many people are in debt. आज जो दुनिया में भर में लोग उधारी पे चल रहे हैं, निक्सन की वजह से, उनकी डिसीजन की वजह से, या कहना चाहिए उनकी बेवकूफ़ी की वजह से। जस्ट एज द यूएस गवर्नमेंट इज इन डेप्ट, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट खुद उधारी में है। व्हेन द रूल्स ऑफ द मनी चेंज इन 1971, सेवर्स बिकेम लूजर्स। जो भी सेव करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, डरेंगे, भाई हमारा पैसा हमको सेव रखना है पैसे बैंक में, वो लूजर्स होंगे। कौन समझदार होगा? डेप्टर्स बिकेम विनर्स, जो उधार लेंगे, लेकिन उधार अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं, उसको समझदारी से अपने आप को ग्रो करने के लिए। अभी आगे आपको मालूम पड़ेगा। A new form of capitalism emerged today. When I hear people saying you need to save more money or save for retirement, I wonder if person realizes the rules of money have changed. जब लोग कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से कि यार रुपए पैसे के रूल्स बदल चुके हैं और मुझे पैसे बचा के रखने हैं, सेव करके रखने हैं, तो इनके हिसाब से ही बोलते हैं हाय राम, उस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है नया रूल। इस पैराग्राफ में आएगा। Under the old rules of capitalism, it was financially smart to save money. जब स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड था, उस समय
पैसे बचा के रखना समझदारी थी। बट द न्यू कैपिटलिज्म इट इज़ फाइनेंशियल इंसैनिटी टू सेव करेंसी। लेकिन अब अगर आप उस पैसे को बचाते हैं तो आप मनी नहीं बचा रहे हैं, आप करेंसी बचा रहे हैं। इट मेक्स नो सेंस टू पार्क योर करेंसी। आज करेंसी एक कार की तरह है, उसको अगर आप पार्क करके तिजोरी में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। इन द न्यू कैपिटलिज्म, जो नई पूंजीवाद है जहाँ पर पूंजी इकट्ठी होती है, करेंसी मस्ट कीप मूविंग। करेंसी मतलब करंट, उसको चलते रहना पड़ेगा। इफ़ अ करेंसी स्टॉप्स फ्लोइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के पैसे बर्बाद कर दें। कहाँ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द करेंसी स्टॉप्स फ्लोइंग, इट बिकम्स वर्थलेस एंड लेस। अगर रख दिया, स्टॉप कर दिया, तो धीमे धीमे उसकी कीमत गिरती जाती है। करेंसी लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिजली की तरह, मस्ट मूव फ्रॉम एसेट टू एसेट। कहाँ? एसेट से दूसरे एसेट, एक एसेट से दूसरे एसेट। अभी आपको समझना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि एसेट क्या होता है। तो एक करेंसी को मूव करना पड़ेगा एक एसेट से दूसरे एसेट पे एज क्विकली एज पॉसिबल, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये लाइन आप प्लीज़ इसको याद रखिए। मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, मैंने इसको अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट लिखा है इसके लिए। अ करेंसीज पर्पस, करेंसी का पर्पस क्या है? इज टू एक्वायर एसेट्स, कि वो एसेट्स को ले, हासिल करे। एसेट्स दैट आर ईदर अप्रिशिएटिंग इन वैल्यू, कोई ऐसा एसेट जो कि धीमे धीमे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, कोई ऐसी चीज़ खरीदें जिसकी कीमत बढ़ रही है, और प्रोड्यूसिंग कैश फ्लो, या तो वो चीज़ आपके लिए कैश पैदा करने वाली चीज़ हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, करेंसी का पर्पस क्या है? अगर आप इस पर्पस से अपने करेंसी को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, आपका खाना पीना रहना बेसिक चीज़ें तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास सेविंग्स है, पैसे बचा के रख रहे हैं, उसका काम क्या है? इट शुड आइदर अप्रिशिएट, कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो अप्रिशिएटरी वैल्यू, या तो कैश फ्लो प्रोड्यूस करे। ये क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, कि अभी मोटे मोटे में प्रिंसिपल थियरी आप सीख रहे हैं। अ करेंसी मस्ट मूव क्विकली टू एक्वायर रियल एसेट्स। करेंसी को फटाफट मूव करना पड़ेगा एसेट्स एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए, विथ रियल वैल्यू, बिकॉज द करेंसी इटसेल्फ इज रैपिडली डिक्लाइनिंग इन वैल्यू, जो कि इसकी सही में बहुत वैल्यू है, नहीं तो फिर करेंसी की धीमे धीमे वैल्यू गिरती जा रही है। Price of real estate such as gold, oil, silver, housing, stock inflates in prices because the value of the currency is declining. हर चीज़ों की कीमत बढ़ती क्यों जा रही है? हर चीज़ महंगी क्यों होती जा रही है? ना 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 ना, कीमत नहीं महंगी होती जा रही है, हमारे पैसे की कीमत गिरती जा रही है। प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट, ज़मीन, एसेट्स जैसे गोल्ड है, ऑयल है, इन सब चीज़ों की वैल्यू क्यों महंगी होती जा रही है? क्योंकि हमारे पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। देयर इनहेरेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। ज़मीन तो वैसे की वैसी रहती है, उसकी कीमत वैसी ही है। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप घर को यूज़ कर रहे हैं, उस घर की कीमत है, लेकिन उसकी कभी कीमत, कोई कहता है कि भाई 50 लाख है, कोई कहता है कि 1 करोड़ है, कोई कहता है कि नहीं गिर गई है कीमत। क्यों? बिकॉज उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो चीज़ उसको खरीदने वाली है, पैसे, रुपए, उसकी कीमत गिरती है तो चढ़ती जाती है। देयर इनहेरेंट वैल्यू डज नॉट चेंज, ओनली द अमाउंट ऑफ करेंसी इट टेक्स टू एक्वायर देम। बदलता क्या है? कितना पैसा आपको चाहिए उसको खरीदने के लिए। एक ग्रैशम है, एक साइंटिस्ट, थियरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं ग्रैशम लॉ, व्हेन द बैड मनी, ये बहुत अच्छा लॉ है, इसको जब समझ लेंगे आप तो बहुत हेल्प करेगा। व्हेन द बैड मनी कम्स इन टू सर्कुलेशन, गुड मनी गोज इन टू हाइडिंग। जब खराब पैसा मार्केट में आता है तो अच्छा पैसा धीमे धीमे मार्केट से गायब हो जाता है। 1997 में द यूएस बिगैन फ्लडिंग द वर्ल्ड विथ फनी मनी। जब गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया तो जो पैसा आया वो खराब पैसा था, ढेर सारा पैसा छप करके आया, बैड मनी है वो। इन न्यू कैपिटलिज्म इट एक्चुअली मेक्स मोर सेंस टू बोरो टुडे एंड पे बैक विथ चीपर डॉलर टुमारो। आज की डेट में आज आप बोरो करें, एक एसेट खरीदें और उसको भविष्य में उतने ही पैसे से वापस कर दें, थोड़े बहुत बढ़ा करके, जिसकी कीमत भविष्य में और गिर जाएगी। द यूएस गवर्नमेंट डज इट, गवर्नमेंट यही करती है। वाई शुडंट वी डू इट? हम क्यों ना करें, गवर्नमेंट जब कर रही है। द यूएस गवर्नमेंट इज इन डेप्ट, यूएस गवर्नमेंट डेप्ट में चल रही है। वाई शुडंट वी बी इन डेप्ट, हम क्यों डेप्ट में ना रहें? मैं फिर से कहूँगा, इसको बहुत सावधानी से समझ कर, ऐसे एक आप ब्लेड यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ऐसे ही एकदम समझ कर, नहीं तो कट जाएगा। डेप्ट बड़ी खतरनाक चीज़ है, उधार बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। When you cannot change a system, the only way to succeed is to manipulate it. अगर आप एक सिस्टम को बदल नहीं सकते, आप गवर्नमेंट तो है नहीं, तो उसको यूज़ करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। Because of 1971 change in the money, housing prices have soared as purchasing power of the dollar has plunged.
डॉलर्स की परचेजिंग पावर गिर गई है और घरों की कीमत बहुत बढ़ गई। स्टॉक मार्केट्स राइज बिकॉज इन्वेस्टर्स आर कीपिंग सेफ हेवन्स ऑफ देयर डॉलर्स। स्टॉक मार्केट का रेट बढ़ गया है बिकॉज इन्वेस्टर्स अपने पैसों को बचा के रख रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। द वैल्यू, वाइल इकोनॉमिस्ट्स कॉल दिस इन्फ्लेशन, इकोनॉमिस्ट इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। एक्चुअली ये क्या है, रियली इज अ डी वैल्यूएशन, रुपए पैसे की कीमत गिरना। इट मेक्स होम ओनर्स फील मोर सिक्योर बिकॉज देयर होम्स वैल्यू अपीयर्स टू गो अप। जिसके पास घर है उनको लगेगा यार हम तो बहुत अमीर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन रियलिटी द परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर, रियलिटी में क्या हुआ है, उनके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो गिरती जा रही है। हायर होम प्राइसेस, जितने घरों की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, लोअर वेजेस और जो सैलरीज कम रहेंगी। However, makes it harder for young people to buy their first home. बेचारे यंग जो लोग होते हैं जो पहला घर बनाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा घर खरीदना बिकॉज घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। इफ यंग पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ मनी हैव चेंज, दे विल बी फार वर्स ऑफ दैन देयर पेरेंट्स एज द यूएस करेंसी कंटिन्यूज टू डीवैल्यू। जैसे से करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी, आगे की पॉपुलेशन जैसे यंग स्टूडेंट्स आप हम अगर ये नहीं समझेंगे तो हमारे लिए महंगाई खाली महंगाई नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। इसलिए अपने आप को सीखना पड़ेगा कि भाई रुपए पैसे वाली रोटी कैसे बनती है। टाइम लगेगा बट सीख लेंगे। ढेर सारी चीज़ें सीखी हमने, मैथ सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है, ये भी सीख ही लेंगे।